बट ये है कि हमें पहले यहाँ से ग्रीस एंटर करना है, जो कि एक शेंगेन कंट्री है। एंड आज ही भाई शाम से पहले पहले हमें ग्रीस से पहुंचना है बल्गेरिया, एंड बल्गेरिया का बॉर्डर क्रॉस करना है, जो कि एक नॉन शेंगेन कंट्री है। तो दो बॉर्डर क्रॉसिंग में हालत खराब होगी, क्योंकि भाई सारा सामान निकलवाते हैं, चेकिंग होती है, गाड़ी स्कैन होती है, स्टैंप लगता है, कार्नेट देखते हैं, इमिग्रेशन होता है, कस्टम होता है। तो बहुत प्रोसीजर करने हैं आज हमें दो जगहों पे, इसलिए हमने सोचा था कि आज सुबह निकल लेंगे। तो करेक्ट 7 बजे निकल रहे हैं और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे बॉर्डर। तो इस मैप के अकॉर्डिंग आज हम फाइनली टर्की को एग्जिट कर रहे हैं इधर से। पहले हमें बल्गेरिया जाना था, बट बल्गेरिया नहीं, अब हम ग्रीस एंटर कर रहे हैं एंड ग्रीस से बल्गेरिया एंटर करेंगे। बाकी बल्गेरिया के बाद ऑलमोस्ट सेम प्लान है पूरा। और बल्गेरिया की कैपिटल है भाई सोफिया, वहाँ पे आज हम रात को कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए और वहीं पे स्टे करें। टोटल आज का जो डिस्टेंस है ना वो है तो 412 किलोमीटर का, 4 घंटे ही दिखा रहा है सिर्फ। बट प्रॉब्लम है 2 बॉर्डर क्रॉसिंग, सारा टाइम वहीं लगेगा। हो सकता है एक बॉर्डर क्रॉसिंग में 1 घंटा लगे, या हो सकता है 5-6 घंटे भी लग जाए। अगर 1 घंटा लगा फिर तो इतना हेक्टिक नहीं होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा सब। निकलने से पहले भाई पासपोर्ट जरूर चेक करते हैं कि है ना पक्का। बाकी इस बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमारी गाड़ी की आरसी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस मतलब ये मांगते तो नहीं है इंडिया वाला, क्योंकि यहाँ पे अलग इंश्योरेंस होगा, तो वो बॉर्डर पे जाके करवाना पड़ेगा, जो पूरे यूरोप एंड यूके में चलेगा। ग्रीन कार्ड कहते हैं उसे, होपफुली बन जाए बॉर्डर पे, क्योंकि ज़रूरी है भाई वो। इसके अलावा हमारा पासपोर्ट चाहिए, कार्नेट चाहिए गाड़ी का, मैंने बताया जैसे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है भाई, हम भी रेडी हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। फाइनली चलते हैं और तबाही मचाते हैं। लो आ भी गया है, 5-6 किलोमीटर ही था लिटरली। और यहाँ पे बॉर्डर को बोलते हैं गुमरुक कस्टम। सही लग रहा है यार, मॉडर्न सा बना रखा है, लिखा भी हुआ है इप्साला गुमरुक कपीसी। बस और कार के लिए ये वाली लेन है। यहाँ पे टर्की साइड का ड्यूटी फ्री बना हुआ है, मतलब उधर से कोई आ रहा है तो यहाँ से ड्यूटी फ्री से सामान ले सकता है। और ये है मेन चेक पोस्ट, मतलब यहाँ पे अच्छे से पूछताछ करेंगे, गाड़ी का नंबर लिखेंगे और शायद से कार्नेट भी चेक करेंगे, क्योंकि ईरान से टर्की जाते वक्त भी ना सेम प्रोसीजर हुआ था। गेट पे ही उन्होंने कार्नेट देखा था, फिर एक स्लिप बना के दी थी कंप्यूटर से, तब हमारी एंट्री जो है गाड़ी की अंदर हुई थी टर्मिनल के वहाँ। ये रहा भाई अपने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, ऊपर ऊपर ही कार्नेट पड़ा हुआ है। पासपोर्ट भी निकाल के इसी में रख लेते हैं। आपको प्रोसेस बता देता हूँ किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग का, स्पेशली गाड़ी के साथ। सबसे पहले जैसे हम टर्की से जा रहे हैं, तो हमारा जो ये कार्नेट है ना, इसमें एंट्री की स्टैंप तो लग गई थी टर्की एंटर करते हुए, बट अभी हमें एग्जिट की स्टैंप भी लगवानी है इसमें। अभी होगा कि हमारी गाड़ी टर्की एग्जिट कर गई है। उसके बाद हमारा इमिग्रेशन होगा एंड पासपोर्ट पे हमारे स्टैंप लगेगा कि हमने भी एंट्री ली थी एंड हमने भी एग्जिट कर लिया है। देन भाई फिर हम पहुंचेंगे कस्टम डिपार्टमेंट में टर्की साइड में, वो हमारी गाड़ी की चेकिंग करेंगे। ईरान साइड में उन्होंने बस वेट करवाया था, इतनी कुछ खास चेकिंग करी नहीं थी, 2 मिनट में छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखते कितनी देर लगेगी, उसके बाद गेट खुलेगा टर्की वाले साइड का। देन हम फाइनली एंटर कर जाएंगे ग्रीस यानी यूरोप में। वहाँ पे घुसते ही भाई हमें पहले तो इंश्योरेंस चाहिए था, अब यहाँ पे भी इंश्योरेंस चाहिए होगा। इंश्योरेंस के अलावा हमारा इमिग्रेशन होगा, मतलब जो ही वीजा वगैरह देखेंगे और पासपोर्ट पे लगा देंगे स्टैंप ग्रीस का। फिर उसके बाद गाड़ी का कार्नेट चेक होगा एंड कार्नेट से पहले भाई पूरी ये चेकिंग वेकिंग करते हैं गाड़ी की, और स्कैन भी होता है। ईरान टर्की बॉर्डर वाली वीडियो में दिखाया था, ऐसे ट्रक होता है बड़ा सा, उसमें पूरी प्रॉपर स्कैनिंग होती है भाई, फिर गाड़ी को जाने देते हैं। तो वो यहाँ पे कितना स्ट्रिक्टनेस है कितनी नहीं वो कह नहीं सकते, वो साथ में बने रहना, देखते रहना। फिर ये सब प्रोसीजर होने के बाद फाइनली कार्नेट पे स्टैंप लग जाता है कि गाड़ी हमारी एंटर कर चुकी है। और बस फिर भैया अपना जाओ, गेट पास लो, एग्जिट करो और वेलकम टू यूरोप। घूमो फिरो, जो मर्जी करो। हमारे आगे भाई 3-4 गाड़ी आई है, यहाँ से कोई ट्रक जाते हुए नहीं दिख रहा, और ट्रक की ये लेन भी नहीं है, अलग सी लेन होगी, क्योंकि ये छोटी गाड़ियों के लिए ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई गाड़ी की आरसी रख लेते हैं, क्योंकि टर्की एंटर करते टाइम भी ना वो रजिस्ट्रेशन मांगे जा रहे थे, तो हमें पता नहीं चल रहा था क्या मांग रहे रजिस्ट्रेशन। फिर पता चला जाके कि आरसी थी भाई, वरना तो वो कह रहे थे जाओ बिना उसके ही, वरना हम नहीं जाने देंगे। सुबह सुबह क्रॉस करने का ना यही फायदा होता है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, स्पेशली ट्रकों की भीड़ नहीं होती, क्योंकि ट्रक ना जनरली शाम के टाइम के बाद ही जो है वो एंटर करते हैं किसी भी बॉर्डर में, ताकि रात में वो हाईवे पे ड्राइव कर सके। सुबह सुबह में मस्त खाली मिलेगा। पासपोर्ट भी ना मेरा इस ट्रिप में फुल हो जाएगा इतने सारे स्टैंप के बाद। हमारे पीछे भाई 2 बाइकर है जो जा रहे हैं यहाँ से। दिस इज 1250 GS से, राइट? ओके। विंडशील्ड फिर गंदी हो गई भाई वाइपर की वजह से। एक गाड़ी में भाई 5 मिनट ही ले रहे हैं, पासपोर्ट ही देख रहे हैं, कार्नेट नहीं देना। पासपोर्ट पासपोर्ट ID, वी हैव ड्राइविंग लाइसेंस, थैंक यू। कार्नेट भी दिखाना है भाई अगली खिड़की में। अभी तो पासपोर्ट चेक किया। यस अनमोल। ट्रैफिक पेनल्टी। हाउ मच? 713 टर्किश लीरा। कैन वी पे दिस बाय कार्ड? ट्रैफिक पेनल्टी है, चलान कटे होंगे, देना कार्ड दो। कैन वी गेट रिसिप्ट ऑफ दिस? रिसिप्ट चलान, नो प्रिंट पेनल्टी प्रिंट। लगभग भाई 2800 रुपए के चलान हो गए टर्की में अपने। चलो भाई चलो। हमें तो लगा था भाई पुलिस वाले नहीं रोकते तो चलान भी नहीं होता, बट भाई इनके स्पीड कैमरास जो है वो नंबर प्लेट की फोटो लेते हैं। बॉर्डर एग्जिट करते वक्त इन्होंने चलान थमा दिए 750 लीरा, यानी कि 3000 रुपए।
अनमोल, थैंक यू। भाई साहब आमिर खान को बड़े लोग जानते हैं टर्की में। काफी बड़ा टर्मिनल है भाई, अभी चलते ही जा रहे हैं। 2 हमने एक तरह से गेट एंट्री कर लिया, अभी ये पुल सा क्रॉस करके फिर आगे तक जाना है। अभी आप देखो हर जगह टर्की के ही फ्लैग लगे पड़े हैं, तो अभी हम टर्की वाली साइड ही है। एंड इधर देखो भाई पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, कितना बड़ा बॉर्डर टर्मिनल है। ये लिखा भाई, तो फाइनली वेलकम टू ग्रीस। अब ग्रीस जाके वहाँ का इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट क्लियर करना है पूरा, जो वो सामने है। बड़ा स्मूथ प्रोसेस था भाई टर्की साइड का, तो 5-10 मिनट में ही काम हो गया। सीधा स्टैंप मारा उन्होंने एग्जिट का, अपने पासपोर्ट में भी। कार्नेट, अरे कार्नेट पे तो मारा नहीं स्टैंप, पासपोर्ट पे मारा खाली। तो यहाँ पे जो भाई आर्मी ऑफिसर है, इनसे मैंने बात करी एंड ये कह रहे हैं जाओ वापस चले जाओ, लगवा के आ सकते हो। तो सही है भाई, तो वापस से वहीं जा रहे हैं भाई कस्टम ऑफिस, जो गुमरुक भी बोलते हैं यहाँ टर्की में, और उनसे बोलेंगे कि स्टैंप लगा दो कार्नेट में जी प्लीज। तो जी आ गया है ये रहा वो टर्मिनल। कई जगह पे ना खुद से करते नहीं है भाई, बट करवा लेना चाहिए स्टैंप। एक्चुअली वी नीड एग्जिट स्टैंप ऑन कार्नेट। जब टर्की एंटर किया था ना हमने, जब भी उन्होंने स्टैंप नहीं लगाया था, सिर्फ साइन कर दिया था स्टैंप वाली जगह पे कार्नेट में। तो यहाँ पे भी स्टैंप ना करे भले ही, बट भाई साइन तो करवाना पड़ेगा। एग्जिट लिया गाड़ी ने ताकि पता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखने वाली। अच्छा वो मेरे को याद आ गया एकदम से, वरना तो पहुंच जाते भाई ग्रीस और बिना स्टैंप के वो भी। तो वो सामने आप देख रहे हो वो है कस्टम डिपार्टमेंट, वहां जाना है। एंड इधर ही भाई एक्सरे वगैरह सब होता है गाड़ी का। ये देखो लिखा है ना आई ब्लॉक एक्सरे। एक्चुअल में होता क्या, जिस कंट्री से आप एग्जिट ले रहे हो ना, वो इतनी आपको उंगली नहीं करते, इजी होता है सब कुछ। लेकिन जहाँ पे एंट्री कर रहे हो ना, वो बड़ी उंगली करेंगे। तो ग्रीस में देखना भाई गाड़ी की तगड़ी वाली चेकिंग होगी, यहाँ पे नहीं हुई। लो भाई आ गया है कस्टम ऑफिस, या फिर टर्किश लैंग्वेज में गुमरुक। अब देखो यहाँ से जो ग्रीस से गाड़ियाँ जा रही है ना, उनकी पूरी चेकिंग हो रही है भाई, सामान निकाल निकाल के। पता नहीं भाई क्या सीन है इनका, कह रहे आधा घंटा वेट करो। जो ऑफिसर है ना कस्टम वाले, उनकी शिफ्ट चेंज हो रही है। ये नाइट शिफ्ट वाले थे, अब मॉर्निंग शिफ्ट वाले आ रहे हैं। तो यहाँ पे भाई 20-25 मिनट से बॉर्डर पे बिठा के रखा हुआ है पुलिस वालों ने मुझे। ओ भाई शुक्र है, चलो 25 मिनट वेट करने के बाद फाइनली आए ऑफिसर। और उनको पता ही नहीं था भाई एग्जिट स्टैंप मारनी है नहीं मारनी है कुछ भी। मैंने जबरदस्ती कहा कि प्लीज दे दो, हमारे लिए जरूरी है, वरना आगे दिक्कत होगी हमें। फिर जाके उन्होंने पता नहीं अजीब सा स्टैंप मारा, दिखाता हूँ। देखो एंट्री के टाइम पे ना भाई ये साइन करके दिया था, और एक ही नंबर लिखा था और डेट लिख दी थी 16 जून। और एग्जिट में ये गोल सा पता नहीं क्या मार दिया, रंग बिरंगा सा। काफी टूरिस्ट जा रहे हैं यार, इसलिए इतना ना स्मूथ प्रोसेस है, ज्यादा कुछ वो नहीं है इतनी झमेले वाली चीज। हालांकि भाई असलियत तो भी ग्रीस वाली इमिग्रेशन और कस्टम में पता चलेगी। ये खड़ी भाई अपनी स्कॉर्पियो है, 1-1.5 किलोमीटर की वॉक करवा दी पूरी इन्होंने। कसम से भाई बड़ी टेढ़ी चीज है कार्नेट पे एंट्री और एग्जिट का स्टैंप लेना। पासपोर्ट पे तो चलो उनकी ड्यूटी है, वो कर ही देते हैं, बट कार्नेट पे करके ही नहीं देते, हमें बोलना पड़ता है। अब आधा पौना घंटा वेस्ट हो गया। बाकी ओवरऑल प्रोसीजर बहुत स्मूथ था, मतलब अलग से किसी बिल्डिंग में भी नहीं जाना पड़ा हमें अपने इमिग्रेशन के लिए। इन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे ही पासपोर्ट पे स्टैंप मार दिया, हमारी एग्जिट का भी, और अब तो कार्नेट पे गाड़ी की भी एग्जिट हो गई। बाकी अब वापस से टर्की से जा रहे हैं यूरोप, ग्रीस की तरफ। लो जी ग्रीस वाली साइड भी पहुंच गए हैं, और मेरे ख्याल इन्होंने स्कैनर यहीं नहीं, लेफ्ट साइड लेना हमें, राइट साइड ट्रक वालों के लिए। ये ट्रक के लिए इधर लो, इधर लेफ्ट, गाड़ी के लिए लेफ्ट। चलो भाई चलो, अब वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे, पासपोर्ट दिखाओ, कार्नेट दिखाओ, बैरिकेड लगा रखे हैं, जाके ही देखना पड़ेगा कहीं पता चले अंदर कोई हो ही ना, इनकी भी शिफ्ट चेंज हो रही हो। अबे यहाँ सही में नहीं है भाई कोई भी। यहाँ पे भाई इन्होंने अभिषेक का पासपोर्ट रख लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ग्रीन कार्ड चाहिए यानी कि इंश्योरेंस, तो उसके बिना ये जाने नहीं दे रहे हैं। और मेरे नाम पे गाड़ी है, तो मुझे अंदर जाने के लिए अलाउ किया खाली कि पहले ग्रीन कार्ड लेकर आओ फिर हम जाने देंगे। और उसकी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने अभिषेक का पासपोर्ट रख लिया, ताकि गाड़ी लेके भाई भागे ना। तो वो सामने व्हाइट सा डब्बा सा दिख रहा है छोटा सा, भाई वहां से इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस या ग्रीन कार्ड जो भी बोल लो। और मेरे ख्याल से भाई बस ये एग्जिट है, अब हम ग्रीस में एंटर कर जाएंगे, इतना सही प्रोसेस था। बाकी पता नहीं, एक बार बताता हूँ लेके। आई नीड अ ग्रीन कार्ड फॉर माई कार, दिस इज माई पासपोर्ट, दिस इज कार रजिस्ट्रेशन एंड दिस इज कार्नेट दी पसार। वी आर गोइंग टू बल्गेरिया। शायद से तो भाई एग्जिट ही है, ये भी यही कह रहे हैं। इसके बाद तो मतलब ग्रीस ही शुरू हो गया सीधा। कितना ईजी प्रोसेस था भाई सही में। लाइसेंस भी मांग रहे हैं भाई ये। अभी तो मैंने इनको इंडिया वाला ही दिया, अगर ये इंटरनेशनल वाला मांगते हैं तो दे देंगे। वैसे अपना इंडिया वाला भी ना इंग्लिश में ही है, तो चल जाता है हर जगह। दिस ग्रीन कार्ड इज वैलिड इन यूके आल्सो? नो, ओनली फॉर ग्रीस। एंड व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज इन यूरोप? Get a new one there. In every country, we are visiting 19 countries in Europe, so we need separate insurance for each country. You will need to ask here. Here is just one kind. Okay. Okay, one kind of insurance. Okay. Next, customs ask, can I pass with this? Ah, If they say okay. ओके। ये तो बता रहे हैं भाई कि ये वाला जो ग्रीन कार्ड है ना खाली ग्रीस के लिए है, बट अगर आप दूसरी कंट्रीज में जब ट्रैवल करोगे ना, तो वहाँ पे उनसे पूछ लेना क्या ये वैलिड, मतलब मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर मान गए तो ठीक है, वरना नहीं होगा। Here it's just one kind, only for 1 month, and it is 180 euros. ओके, सो ओनली 1 month. Just this for here. ओके। ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का इंश्योरेंस मिलता है, वो भी 1 महीने के लिए 180 यूरो। Father's name? RAJES। व्हाट्स योर नेम? Anastasia. ओके, तो यहाँ पर आपको ये मिलेंगे इंश्योरेंस के लिए। Hello, welcome to Greece. थैंक यू सो मच। Show me again your. यूट्यूब? Yes.
इट्स इंडियन बैकपैकर, INDIAN BACK BACKPA। देख रहे हो भाई, टाइप करते ही ऊपर आ जाता है ग्रीस में भी। और यहाँ पे ये व्यूज क्या दिखा रहा है जी, वो गरीब 1.95 मिलियन को ऐसे दिखता है यहाँ पे कुछ। हाउ टू से थैंक यू इन ग्रीस? व्हाट? एफ हरिस्तो, एफ हरिस्तो, ओके थैंक यू को बोलते हैं एफ हरिस्तो। कसम से बता रहा हूँ, इतना चिल सीन होगा बॉर्डर पे भाई, मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब टर्की वालों ने भी यूँ छोड़ दिया, ग्रीस में भी ऑलमोस्ट प्रोसेस हो ही गया है भाई। ये तो कह रहे कार्ड नहीं लेंगे, कैश ही लेंगे। अब वापस से जाना पड़ेगा और वहाँ से ATM है, उससे कैश निकालना पड़ेगा 180 यूरो। वो ये इस्तांबुल में मिल जाता ना अगर कैश यूरो में, तो बढ़िया हो जाता। ये रहा भाई सामने ग्रीस का ड्यूटी फ्री, इसके अंदर ATM मशीन लगी हुई है, बस होपफुली काम कर रही हो और कैश हो उसके अंदर, वरना हमारी बैंड बच जाएगी भाई बिना कैश के। तो ड्यूटी फ्री में घुसते ही भाई दारू दिखती है, वो भी रेड लेवल आगे। ये रही भाई मशीन, चलो शुक्र है। ये तो अच्छा, चलो इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। चाहिए तो वैसे भाई हमें 200 यूरो ही, बट 450 निकाल लेता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई बल्गेरिया बॉर्डर पे फिर से इंश्योरेंस ना लेना पड़ जाए आज ही। ओ भाई साहब 11% का मार्कअप फीस, देख रहे हो 44,000 रुपए कट रहे हैं, या लगभग 100 रुपए का यूरो पड़ रहा है। क्या करे भाई, अब करना पड़ेगा। ओके 450 तो नहीं निकल रहे, 440 ही निकल रहे हैं। टेम्परेरीली अनेबल टू प्रोसेस, ये क्या बात हुई? ये देख लो यूरोप की करेंसी यूरो आ गई अपने हाथ में। नहीं निकल रहे भाई, 200 ही निकले, 100 करके 2 बार, उसके बाद से फिर वो निकाल ही नहीं रहा। तो छोड़ो, हमारा यहाँ का तो काम हो जाएगा, आगे का आगे देखेंगे। फाइनली भाई कैश का हो गया जुगाड़। ओके थैंक यू। तो लो भाई अपना ग्रीन कार्ड मिल गया, हालांकि ये ग्रीन कलर में नहीं है, वाइट कलर में ही है, एक पेज है प्रिंट आउट वाला। तो चलो ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। भाई कह रहे कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना, देखूंगा। मैंने कहा हिंदी में समझ कहाँ आएगी तुम्हें, जो हाँ देख सकते हो, सुन समझ नहीं आएगा कुछ भी। लेकिन अब ये इंश्योरेंस वहाँ दिखाते हैं कस्टम ऑफिसर को, होपफुली अब जल्दी से हो जाए यहाँ का, क्योंकि निकलना है भाई बल्गेरिया के लिए। चलो भाई लोग फाइनली गाड़ी की क्लियरेंस हो गई है, और वो भी ऐसे मतलब कहते हैं ना चुटकी बजाते भाई, कुछ चेक नहीं करा। बस उन्होंने हमसे पूछा कि कुछ भी डिक्लेयर करना है आपको, सिगरेट्स या फिर अगर दारू वारू ले जा रहे हो, तो हमने कहा कुछ है ही नहीं हमारे पास। वो कह रहे ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं है जाओ। लेडी ऑफिसर थी भाई, बहुत स्वीट, मतलब इतने बढ़िया लोग हैं ना, इतनी मदद करी ATM से लेके इंश्योरेंस से लेके हर चीज में। मतलब लग ही नहीं रहा था कस्टम वाले, ऐसा लग रहा था कोई नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है अच्छी सी, जिनका नेचर काफी अच्छा है। तो इसलिए भाई फाइनली अब गाड़ी की क्लियरेंस भी हो चुकी है, एंड कारनेट पे स्टैंप भी दे दिया। यहाँ पे भी दे नहीं रहे थे भाई, मना कर रहे थे, बट फिर हमने जबरदस्ती करी तो ले लिया। एक्चुअल में ना कारनेट के पेज में 3 स्लिप होती है, उसमें से एक स्लिप ना इनको एंट्री के टाइम पे रखनी होती है, और एक स्लिप एग्जिट के टाइम पे। बट यहाँ पे इन्होंने रखी नहीं भाई, हमने बोला भी फिर भी नहीं रखी, बस स्टैंप मार के दे दिया। वो भी अजीब सा ऐसा स्टैंप होता है, हमें तो समझ नहीं आता उसमें क्या लिखा हुआ है, बट ठीक है कर दिया स्टैंप, वही काफी है। बट कसम से भाई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे मतलब ना आधे घंटे में काम हो जाएगा। टाइम लगा भी है ना सिर्फ और सिर्फ स्टैंप की वजह से लगा है, और तो टाइम ही नहीं लगा, कुछ भी करा ही नहीं भाई। इमिग्रेशन हमारा भी एकदम से हो गया, गाड़ी का कस्टम भी हो गया एकदम से, स्टैंप वैम्प सब लग गया, मजेदार।